अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज एशिया कप का आगाज़ हो गया और एशिया कप का जो सबसे बड़ा क्लैश है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर संडे को खेला जाएगा मैच दुबई में। तो आज एक डीप डाइव करके देखते हैं कि दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और साथ ही साथ उस मैच के लिए जो टॉस फैक्टर है और ड्यू फैक्टर कैसा रहने वाला है। क्योंकि अभी जो कंडीशन है यानी कि जिस मंथ में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है इसी तरीके से शुरू हुआ था 2021 का वर्ल्ड कप अक्टूबर सितंबर के अराउंड शुरू हुआ था और ड्यू फैक्टर ने बड़ा रोल प्ले किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए या इस टूर्नामेंट में जो ड्यू है वो कितना अपना असर दिखा सकती है और उसके लिहाज से फिर टॉस कितना ज़्यादा जो है फ्रूटफुल हो सकता है। तो आज अगर सबसे पहले देखें दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो इंडिया की अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें व्यूअर्स तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट उनकी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर आप बैटिंग ऑर्डर से शुरू हो जाएं तो बैटिंग ऑर्डर में एक्सपीरियंस भी है और यंगस्टर्स भी हैं और सब के सब टैलेंटेड हैं। अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर देखें आप तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों एक्सीलेंट पावर हिटर हैं और इसी के तरीके से अगर आप देखें वन डाउन शुभमान गिल वो सॉलिड बैट्समैन है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर है। तिलक वर्मा नंबर 5 पर एक्सीलेंट बैटर हैं। उनकी जो साउथ अफ्रीका में T20 की उन्होंने सीरीज खेली है, इस पूरे टाइम पीरियड में जो T20 मैचेस उन्होंने खेले 49 की ऑलमोस्ट उनकी एवरेज है, 155 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो बड़े ही क्लासिकल प्लेयर हैं वो मिडिल ऑर्डर के। नंबर 6 पर अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर है, दौरे हाजिर के मैं समझता हूँ टॉप के जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें से एक हार्दिक पांड्या है। बैट से भी डिलीवर करते हैं, बॉल से भी डिलीवर करते हैं। नंबर 7 की बात की जाए तो अक्षर पटेल डेफिनेटली जडेजा की जगह है और वो लाजमी खेलेंगे क्योंकि वो बैट और बॉल दोनों से बहुत ही हैंडी है। नंबर 8 पे अगर बात की जाए तो कुलदीप यादव, नंबर 9 वरुण चक्रवर्ती, नंबर 10 जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 अर्शदीप सिंह। ये अभी जो प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई है कि इंडिया जो है ये इंडिया की खेलने के पॉसिबल चांसेस हैं। और अगर इसकी बात कीजिए कि इसमें स्ट्रेंथ तो आप देखें फास्ट बॉलिंग में भी उनके पास पूरे ऑप्शन मौजूद हैं, स्पिनर्स में भी उनके पास 3 बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं, बैटिंग में भी उनकी सारी स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन जो ड्यू है उसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन बदल सकता है। अब अगर पाकिस्तान की तरफ देख लिया जाए कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो असल स्ट्रेंथ है वो ये है कि इस वक्त टीम का जो मोमेंटम है वो हाई है। अब और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि कंडीशन के लिहाज से बॉलिंग जो है वो अच्छी है, स्पिनर्स पाकिस्तान के पास अच्छे अवेलेबल हैं और साथ ही साथ बॉलिंग की चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और फास्ट बॉलिंग भी बुरी नहीं है। और बैटिंग में अगर बात की जाए तो बैटिंग में भी एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं जो 2 मेन ऑलराउंडर हैं, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, और दोनों बैट से डिलीवर भी करके दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इस दफ़ा जो T20 का मुकाबला होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान के पास जो बैटिंग के ऑप्शन है वो भी बुरे नहीं है, बॉलिंग के ऑप्शन भी बेहतरीन है। हाँ, जो एरियाज हैं जो बार बार हमने पॉइंट आउट किए वो है ज़ाहिर है मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान। हो सकता है इनमें से किसी एक को चेंज करके दूसरे को बिठाकर और किसी और लड़के को चांस दे दिया जाए, जैसे हुसैन तल्लत को दिया जा सकता है। लेकिन जो असल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की वो उसकी बॉलिंग रहेगी और उसका वो इंटेंट जिसके तहत वो ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आ रहे हैं या जिस इंटेंट से उन्होंने प्रीवियस जो ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, और यूनिटी, ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। अदरवाइज़ अगर मैं ये कहूँ कि कोई बहुत बड़े बैट्समैन पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बैट्समैन है, अभी बहुत कुछ उनको प्रूव करना बाकी है। अच्छे हैं, टैलेंट है, लेकिन यह है कि आप उनको बहुत ज़्यादा हाईली रेट नहीं कर सकते। हाँ, जिस चीज़ को मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वो है यूनिटी, वो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इसके साथ साथ जो उनकी कमिटमेंट, जिस तरीके से वो आपस में मिल के खेल रहे हैं, ये डेफिनेटली पाकिस्तान और की स्ट्रेंथ है। अब अगर बात की जाए कि इंडिया की वीकनेस क्या है तो मैं समझता हूँ कि इंडियन प्लेयर्स की वीकनेस फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका जो पूरा स्क्वाड है वो बड़ा वेल एंड कंपोज्ड है। सिर्फ एक चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए हो सकती है वो ये है कि ये जो टीम इंडिया की है अब इसने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला और इसके साथ साथ ये है कि इंडिया जो है इस टूर्नामेंट में एज अ फेवरेट आया है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो इंडियन टीम पर है। तो ये एक चीज़ इंडिया को प्रॉब्लम कर सकती है और इसके साथ साथ इसमें वो प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने अभी इतनी बड़ी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि लड़के कोलैप्स कर सकते हैं। और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के साथ भी है और इंडिया के साथ भी है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है ये जो टीम इंडिया की है इसमें जो बैटिंग ऑर्डर इंडिया के पास है उसमें यंगस्टर्स काफ़ी हैं और अगर वो अंडर प्रेशर आएंगे तो देखना होगा कि वो किस तरीके से डिलीवर करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक एरिया है जहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है वो है टॉस फैक्टर और ड्यू फैक्टर। देखें, इंडिया क्वालिटी साइड है,
उसको बीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अपने फेवर में चाहिए। और जिस तरीके का टेम्परेचर इस वक्त दुबई में चल रहा है और जो कि मैंने उसके बारे में रीडिंग किया, तो एक चीज़ जो वाज़े तौर पर आ रही है कि ड्यू अपना रोल प्ले करेगी। तो अगर ड्यू फैक्टर रहने वाला है, ड्यू अपना रोल प्ले करेगी, तो फिर टॉस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि वो चेस पर जाए। तो 2021 में भी यही हुआ था कि जो टीम पहले खेल रही थी वो स्ट्रगल करती थी और वो उतना रन्स बोर्ड पर नहीं लगा पाती थी जो पार स्कोर हो, और दूसरी टीम के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती थी कि वो आकर चेस कर लेती थी, इसलिए कि ड्यू फैक्टर होने की वजह से फास्ट बॉलर भी डिलीवर नहीं कर पाते और स्पिनर भी अपना रोल उतना इफेक्टिवली अदा नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं आपको अपनी स्पिन ऑप्शन को भी कम करना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ड्यू फैक्टर होगा। और डेफिनेटली ये दोनों के लिए हो सकता है, पाकिस्तान के लिए भी बुरा हो सकता है अगर वो टॉस हार जाते हैं, और इंडिया के लिए भी हो सकता है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की वीकनेस की, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि जो लड़के हैं वो इनएक्सपीरियंस हैं और एग्रेशन उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उन्होंने इस एग्रेशन को चैनलाइज ना किया और अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके सेंसिबली ना खेले, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा इस दफ़ा। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया का पलड़ा भारी है, उनके पास हर बॉक्स के लिए जो मैं क्या समझता हूँ प्लेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंटली जा रहा है एशिया कप खेलने के लिए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट हो रहा है सब प्लेयर्स की कि हाँ वो बेहतर करना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अब जहाँ सिचुएशन है, पाकिस्तान ने जैसे ट्राई नेशन सीरीज जीती है, तो अब मैं इस मैच को अगर रेट करूँगा तो मैं समझता हूँ कि 50-50% दोनों के चांसेस होंगे कि दोनों में से कोई भी टीम जो है वो उस डे में बेहतर खेल के दूसरे को बीट कर सकता है। तो आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, ज़रूर अपनी ओपिनियन से आगाह कीजिएगा। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।